गणपति बप्पा मोरया। देश भर में इन दिनों गणेश उत्सव की धूम मची है। मंदिरों पंडालों में गणपति बप्पा के दर्शन के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इस दौरान भगवान गणेश के अनेक रूपों के दर्शन हो रहे हैं। उनकी झांकी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। इसके साथ ही भगवान गणेश से जुड़े ऐसे कई स्थान हैं जो कि सुर्खियों में आ गए हैं, जिनके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। गणेश उत्सव के मौके पर आज हम आपको ऐसे कुछ स्थानों के बारे में बताएंगे। साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गणेश उत्सव से जुड़ी झलकियां भी दिखाएंगे। गणेश उत्सव के मौके पर छत्तीसगढ़ के बस्तर की सैर आपको करवाते हैं, जहां भगवान गणेश के कई ऐसे दिव्य स्थल हैं जो अनूठे हैं और ऐतिहासिक हैं। ये वो इलाका है जहां छिंदक नागवंशी राजाओं का शासन रहा है और उनके शासनकाल में शिव और गणेश की आराधना के कई प्रमाण यहाँ मिलते हैं। ढोलकल गणेश। दंतेवाड़ा में बेलाडीला पहाड़ी पर 3000 फीट ऊंचा ये सुंदर स्थान जितना मनोरम है उतना ही आस्था और विश्वास से लबरेज भी है। यहाँ से विहंगम दृश्य दिखाई देता है जो आस्था भरे मन को अलग ही सुकून देता है। 10वीं सदी की इस मूर्ति को लेकर कई तरह के रहस्य आज भी कायम है। कथा यह भी प्रचलित है कि भगवान गणेश और परशुराम का युद्ध इसी शिखर पर हुआ था। युद्ध के दौरान भगवान गणेश का एक दांत यहाँ टूट गया। इस घटना को चिरस्थायी बनाने के लिए छिंदक नागवंशी राजाओं ने शिखर पर गणेश की प्रतिमा स्थापित की। चूंकि परशुराम के फरसे से गणेश का दांत टूटा था, इसलिए पहाड़ी की शिखर के नीचे के गांव का नाम फरसापाल रखा गया। बस्तर के आदिवासियों में एक शिव उपासना का बहुत बड़ा महत्व है। आप देखेंगे कि पूरे बस्तर में शिव पार्वती जी की मूर्तियाँ, गणेश जी की मूर्तियाँ ये हर जगह मिलेंगी आपको। और जो एक नागवंशी राजाओं का जो एक राज हुआ करता था आज से करीब यानी 13वीं शताब्दी में कहा जाए, तो उसका भी प्रभाव पड़ा है। तो जो गणेश जी की प्रतिमाओं में आप देखते हैं कि अक्सर जो है पेट में एक नाग बंधे हुए होते हैं, जो कभी कभी जनेऊ के तौर बंधे हुए मूर्ति मिलती है। न केवल ढोलकल गणेश बल्कि उमा महेश्वर और बारसुर के गणेश की प्रतिमाएं भी छिंदक नागवंश के शासनकाल की है। बस्तर में 6वीं शताब्दी से लेकर 1314 तक छिंदक नागवंशी राजाओं का शासन था और छिंदक नागवंशी शिव के उपासक थे। लिहाजा उन्होंने पूरे बस्तर में शिव परिवार की मूर्तियों की स्थापना की। बस्तर में जितनी भी गणेश प्रतिमाएं हैं उन पर सर्प की आकृति मिलती है, जो छिंदक नागवंश की पहचान है। बस्तर वह भूभाग है जहां छिंदक नागवंशियों का राज्य था। 1313 के पहले तक बस्तर में छिंदक नागवंशियों का राज था। चूँकि ये जो नागवंशी राजा थे वो शिव उपासक थे। बस्तर में ही जितने भी आप इंद्रावती नदी के दक्षिण में जितने भी आप गणेश जी के प्रतिमा देखेंगे, चाहे बारसूर का देख लीजिए, चाहे आप ढोलकल का देख लीजिए, चाहे वो अपना दंतेवाड़ा का देख लीजिए, कहीं का भी आप गणेश जी के प्रतिमा देख लीजिए, उनके क्योंकि इन्होंने नागवंशी राजाओं ने बनवाया है, इस कारण उनके कमर में बाकायदा एक कमरबंद के नाम से कहा जाए या एक श्रृंगार के रूप में नाग की प्रतिमा हर गणेश प्रतिमा में इन्होंने बनाई है। बस्तर जितना खूबसूरत और अद्भुत है, बस्तर का इतिहास भी इतना ही समृद्धशाली है। यहाँ पग पग पर आस्था और विश्वास के चिन्ह दिखाई देते हैं। प्रशांत गजबिये, बंसल न्यूज, जगदलपुर। महाकाल की नगरी उज्जैन में इन दिनों भगवान बड़े गणेश के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 15 फीट ऊंची प्रतिमा यहां बड़े गणेश के नाम से प्रसिद्ध है, जिनके आसपास रिद्धि सिद्धि भी विराजित है। मान्यता है कि मंदिर 114 साल पहले बना था। श्रद्धालुओं की आस्था है कि यहाँ हर मुराद पूरी होती है। कोई संतान प्राप्ति तो कोई सुख समृद्धि के लिए बड़े गणेश के दर्शन करने आता है। श्रद्धालुओं का मानना है कि भगवान शिव और पार्वती को जगत माता पिता माना जाता है और इसी मान से भगवान गणेश को कई महिलाएं अपना भाई मानकर राखी भी अर्पित करती हैं। महाराष्ट्र की तर्ज पर उज्जैन में भी गणपति उत्सव की बड़ी ही धूम है। आप देख सकते हैं गजानन गणपति हैं, बड़ा गणेश के नाम से जाने जाते।
114 वर्ष पुराना ये मंदिर है जहाँ गणपति जी की यहाँ स्थापना हुई थी। स्थापना के साथ यहाँ हजारों श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं और मनोकामना गणपति के सामने अर्पित करते हैं, और अर्पित करने के साथ ही यहाँ देश विदेश से जो भी श्रद्धालु इनके दर पे आता है उनकी हर मनोकामना यहाँ श्रद्धालुओं की पूरी की जाती है। और ख़ास बात यह है कि गणेश उत्सव जब भी आता है 10 दिन का यहाँ पूरी तरीके से मेला लगता है। हजारों श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ आते हैं और श्रद्धालुओं में आस्था भी रहती है। सबसे पहले उनके जो इष्ट देव हैं गजानन गणपति जी हैं, महाकाल की नगरी है, महाकाल की नगरी में आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद गजानन गणपति के यहाँ पधारते हैं और आप देख सकते हैं श्रद्धालु हर मनोकामना यहाँ लेकर आते हैं। छोटे बच्चे हों बड़े हों इनसे भी बात करते हैं। आप गजानन गणपति के दरबार में आए, क्या मनोकामना ली है? बस यही मनोकामना है कि सब कुछ देश में हमारे परिवार में सब कुछ ठीक ठाक से रहे। बस भगवान सबको अच्छा रखे, सबको स्वस्थ रखे, उन्नति हो इस देश की, इस परिवार की, बस यही प्रार्थना। बिल्कुल मन को शांति मिलती है और शांति मिलने का प्रिय यही रहता है क्योंकि गजानन गौरी पुत्र हैं। गौरी पुत्र की एक ही झलक पाकर अपने आप को धन्य भी मानते हैं। और इस मंदिर की खासियत है कि रक्षाबंधन जब भी आता है तो देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ रक्षा सूत्र लेकर आते हैं। बहनें के जो भाई नहीं होते वो भाई मानकर इनको राखी भी बांधती है। ये इस मंदिर की बड़ी खासियत बात है। और जैसे ही गजानन गणपति का जो मेला लगता है वो 10 दिवसीय मेला रहता है, तो उसमें हर देश के कोने से श्रद्धालु आते हैं, अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं। तो गजानन गणपति भी उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हमारे साथ इस समय मंदिर के मुख्य पुजारी जी हैं। पुजारी जी, क्या खासियत है इस मंदिर की? जय श्री गजानन। मैं पंडित सुधीर व्यास। एक तरफ ज्योतिर्लिंग है इनके पिता जो कि ज्योतिर्लिंग के रूप में है, दूसरी तरफ माता जी इनकी हरसिद्धि जो शक्तिपीठ के रूप में, मतलब ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ के मध्य में स्थापित है, इसलिए इनका महत्व बहुत ज़्यादा है। 114वां वर्ष इनकी स्थापना को हो गया है और हर वर्ष यहाँ पर मेला लगता है गणेश उत्सव के, और विशेष अवसर पर हमेशा के लिए पब्लिक बहुत आती है। और इस अवसर पर मैं एक विशेष प्रार्थना भगवान से करना चाहता हूँ कि कोरोना महामारी को बहुत जल्दी से नियंत्रित करें और दुनिया में जो आतंकवाद फैला हुआ उसको पूर्ण रूप से समाप्त करके देश दुनिया में शांति 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 प्रदान। गगन परिहार के साथ संतोष कृष्णानी, बंसल न्यूज़, उज्जैन। गणेश उत्सव के दरमियान हम कई बड़े और प्रचलित जगहों के दर्शन करते हैं और उसी कड़ी में आपको लिए चलते हैं तानसेन की जन्मस्थली ग्वालियर, जहां का मंदिर अद्भुत है। क्या खासियत है इस मंदिर की, जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हरे भरे पेड़ों के बीच से होता हुआ ये रास्ता हमको ग्वालियर से 50 किलोमीटर दूर बेहट गांव की ओर ले जा रहा है, जहां झिलमिल नदी के किनारे बना है 600 साल पुराना झिलमेश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर आस्था और इतिहास को अपने आप में समेटे हुए है। ये मंदिर कई कारणों से प्रसिद्ध है। पहला ये कि संगीत सम्राट तानसेन यहाँ संगीत की साधना के लिए हर दिन आया करते थे और यहीं पर भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। इस मंदिर को लेकर ये भी किस्सा है कि भगवान शिव के आशीर्वाद के बाद जब तानसेन ने संगीत की तान छेड़ी थी तो ये मंदिर टेढ़ा हो गया था, जो आज भी उसी हालत में है। कि यहाँ स्वयं शंकर जी ने उन्हें दर्शन दिए थे और शंकर जी ने ही उन्हें वरदान दिया था। संगीत में सबसे उत्तम वरदान दिया था उन्हें। तो अपन तो यही मानेंगे कि स्वयं उन्हें शंकर जी ने वरदान दिया और उनकी जीवा पर सरस्वती ने विराजमान हुई। गणेश जी की भी वो बाद में जब शंकर जी की पूजा करते थे तो पहले वो गणेश जी की भी करते थे। तो गणेश जी जो अपने पुराना जो कुंड है यहाँ पे, उस कुंड में से निकले थे, क्योंकि आज तानसेन जी को खत्म हुए और जिससे दिन से इस मंदिर का ये झुका हुआ है, जब से लेके अब तक का 600 वर्ष हो गए। कहा जाता है कि तानसेन ने भगवान शंकर के साथ बुद्धि के देवता भगवान गणेश की भी आराधना यहाँ पर की थी। भगवान गणेश की कृपा से ही उन्हें संगीत में बड़ी ख्याति मिली। यहाँ गणेश जी की आराधना करने से तानसेन का वाणी दोष दूर हुआ था, जिसके बाद उन्होंने गणेश स्रोत भी लिखा था। आज भी महादेव और भगवान गणेश यहाँ आए भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। यही कारण है कि दूर दूर से भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और क्या अनुभव करते हैं, सुनिए। यहाँ पे थोड़ा शांति मिलती है,
लोग बताते हैं, हम भी दुआ आ चुके हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लोग अच्छा लगता है। अभी हमने ये शंकर जी का मंदिर दर्शन किए हमने, और गणेश जी दर्शन काफ़ी पुराने हैं, बस लोग बताते हैं कि यहाँ पे बहुत वो लोग जो अपनी इच्छा से मांगते हैं वो पूरी इच्छा पूरी होती है। शंकर भगवान के दर्शन करते हैं और गणेश जी के, हनुमान जी के दर्शन करते हैं। कैसा लगता है यहाँ के? बस लगता है कि भगवान के दर्शन हो गए हैं, बहुत शांति मिलती है। कोई अजीब सी शक्ति यहाँ पर है। हाँ, शक्ति है बस। जहाँ तानसेन ने संगीत की उपासना की, उस जगह के कोने कोने में संगीत की मधुर धुन गुंजायमान है। ये मध्य प्रदेश का एक ऐतिहासिक खूबसूरत स्थल है जो संगीत सम्राट तानसेन की यादों को अपने सुंदर प्राकृतिक माहौल में संजोए हुए है। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। इन दिनों घर घर भगवान गणेश विराजमान हैं। वहीं लोग जाने माने मंदिरों में उनके दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन अब आपको लिए चलते हैं बालोद के कपिलेश्वर मंदिर में, जो प्रसिद्धि नहीं पा सके लेकिन स्थानीय लोगों की आस्था अटूट है। खूबसूरत प्राकृतिक नजारे के बीच बसा साधारण सा दिखने वाला ये मंदिर असाधारण मान्यताओं और आस्था का केंद्र है। हर साल गणेश उत्सव में इस मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। वैसे तो इस मंदिर की प्रसिद्धि भगवान शंकर के नाम से है, लेकिन मंदिर में भगवान गणेश की भी 4 मूर्तियां मौजूद हैं, जिसे 12वीं शताब्दी में खुदाई के दौरान निकाला गया था। ये 11वीं से 15वीं शताब्दी का मंदिर है ना। सभी मंदिरों में गणेश जी का मूर्ति अंकित है, और मंदिर के ऊपर भाग में देखोगे तो सब में सर्प बना हुआ है। हर साल नवरात्र और शिवरात्रि में यहाँ मेला लगता है। हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं। कपिलेश्वर मंदिर को पुरातत्व विभाग ने अपने अधीन कर लिया और इसके लिए केयरटेकर की व्यवस्था भी विभाग की ओर से की गई है। लेकिन सिर्फ औपचारिक रूप से केयरटेकर रखने से मंदिर का संरक्षण नहीं हो पा रहा है। यहाँ 5 मंदिरें हैं जिसमें अलग अलग प्रतिमाएं हैं। उसमें प्रमुख रूप से शिव शंकर जी के मंदिर हैं और उसमें शिवलिंग की स्थापना की गई है। और उस मंदिर में जो प्रमुख मंदिर है उसमें एक महत्वपूर्ण कहा जाए कि 5-5 फीट के 2 बड़े गणेश जी की प्रतिमा है, एक प्रहरी के रूप में। बालोद नगर में स्थित है और बहुत पौराणिक महत्व के मंदिर है और गणेश भगवान जी का मंदिर है। वहाँ पर पुरातत्व विभाग द्वारा उसका संचालन किया जाता है। समय समय पर विभिन्न आयोजन किए जाते हैं। बालोद के लिए गौरव का विषय है कि इतना ऐतिहासिक धरोहर जो खुदाई 12वीं शताब्दी का जिसे माना जाता है, वहाँ गणेश भगवान की 4 से 5 मूर्तियाँ भी हैं। और इसलिए अभी गणेश चतुर्थी के दौरान बहुत सारे भक्त वहाँ पर उनका दर्शन करने के लिए भी जाते हैं और गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिर में व्यवस्थाओं का अभाव है, लेकिन भक्तों की आस्था अटूट है, जिन्हें व्यवस्थाओं से ज्यादा अपने आराध्य पर भरोसा है। और इसी भरोसे के चलते साल भर यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। दिलेश्वर दिवांगन, बंसल न्यूज, बालोद। उज्जैन महाकाल की नगरी है। पग पग पर धर्म और तंत्र मंत्र की क्रियाएं देखने को मिलती है। कई ऐसे शमशान भी हैं जिन्हें तीर्थ कहा जाता है। ऐसे ही एक शमशान पर विराजमान है दश भुजाधारी गजानन। जलती चिताओं के बीच गजानन का ये दरबार है, जहां एक तरफ चिताएं जलती रहती हैं तो दूसरी तरफ श्रद्धालु पूजन आरती करते हैं। वैसे शमशान में महिलाओं का प्रवेश वर्जित होता है, लेकिन यहाँ रोजाना सैकड़ों महिलाएं अपनी मुराद लेकर पहुंचती हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता संतोष कृष्णानी ने। शमशान में विराजे हैं 10 भुजाधारी। 10 भुजाधारी बड़े गणपति का जो विश्व विख्यात मंदिर है। यहाँ हजारों श्रद्धालु दरबार में आते हैं। और ख़ास बात यह है कि शमशान में जब चिताएं जलती हैं, जब चिताओं की जो आग होती है उसके बीच में 10 भुजाधारी की आरती भी होती है। और हजारों श्रद्धालु देश विदेश से बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ आती हैं, जबकि महिलाएं शमशान में हिंदू धर्म के अनुसार यहाँ प्रतिबंधित रहता है। लेकिन इस मंदिर की खासियत ये है कि हर श्रद्धालु भाव लेकर आता है गजानन गणपति के प्रति, और बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ प्रकट होती हैं। महिलाएं यहाँ दर्शन करने आती हैं कि उनकी हर मनोकामना यहाँ पूरी भी होती हैं। हमारे साथ इस समय मंदिर के पुजारी जी हैं। पुजारी, चिताओं के बीच में मंदिर है, क्या विश्व विख्यात है, क्या महत्व है इनका? बहुत ही अद्भुत दृश्य होता है, क्योंकि शमशान में गणपति का स्थान ही नहीं होता है। दुनिया का पहला मंदिर ऐसा है जहाँ पर शमशान में गणपति विराजमान है।
उधर चिताएं जल रही, इधर आरती होती है और हजारों लोगों की भीड़ होती है। महिलाएं उनमें आती हैं, जेंट्स उनमें रहते हैं और बड़ा आनंद का समय होता है। बिल्कुल बड़ा आनंद का समय होता है और महिलाएं देख सकते हैं, महिलाएं भी अपनी मनोकामना यहाँ लेकर आई हैं। हम श्रद्धालुओं से बात करते हैं। आप दरबार में आई हैं, क्या मनोकामना लेकर आई हैं? मैं तो दरबार में आई हूँ, मेरी तो बहुत मनोकामना पूरी हुई और आज अभी से ही नहीं आ रही हूँ, बहुत समय से आ रहे हैं हम तो यहाँ पे। और जो भी मनोकामना करी है हमने, वो सारी मनोकामना पूरी हुई है। बिल्कुल, बहुत इनके बारे में सुना है और गजानन दशभुजाधारी की तो एक अलग ही आस्था है। और भी श्रद्धालु हैं, आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु हर प्रकार की अपनी समस्या लेकर आते हैं। समस्याओं का निदान यहाँ होता है और जिनका निदान होता है वो भर पल्ले बाबा के सामने सेवा भाव भी करते हैं, प्रसाद भी चढ़ाते हैं और जिसकी मनोकामना अधूरी रह जाती है तो वो रक्षा सूत्र बांधकर अपने बाबा के प्रति आस्था रखते हैं, भाव प्रकट करते हैं और भाव प्रकट होने के बाद बाबा दशभुजाधारी गजानन उनकी हर मनोकामनाएं पूरी भी करते हैं। गगन परिहार के साथ संतोष कृष्णानी, बंसल न्यूज़, उज्जैन। देश भर में गणेश उत्सव की धूम जारी है। जगह जगह गणेश जी की झांकियां सजाई गई हैं, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी है। विदिशा के पठारी बस स्टैंड पर गणपति जी की ऐसी ही एक झांकी है, जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। ये देख सकते हैं आप कि बुलेट पर सवार भगवान गणेश का बिल्कुल आधुनिक रूप देखा जा सकता है। इस झांकी में ये आधुनिक रूप देखने को मिल रहा है गणपति बप्पा का। बड़ी संख्या में श्रद्धालु बुलेट पर बैठे गजानन के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। हमारी समिति ने निर्णय लिया कि इस बार बस स्टैंड पर झांकी जो लगाई जाएगी उस पर श्री गणपति जी बुलेट पर विराजमान रहेंगे। इसलिए समिति वालों ने निर्णय लिया और बस स्टैंड पर बुलेट सवार गणपति जी लगाए। खबरें अभी जारी हैं, फौरन हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद।